Hello friends, welcome to my channel Igno Genie. So our today's topic is BZYGT 137. Sorry ये थोड़ी वीडियो लेट अपलोड हो रही है. इसका 6 जून को एग्ज़ाम है आपका. दैट इज़ टुमारो ओनली. सो इसका टॉपिक जो है वो है जेनेटिक्स, एवोल्यूशन एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी. सो नाउ हमें इसमें क्या करना है कि अब हमारा कल ही एग्ज़ाम है एंड वीडियो इज़ आज अपलोड हो रही है एंड दिस इज़ द लास्ट मिनट. आपको इसमें सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे विच यू नीड टू पास योर एग्ज़ाम. देखिए 50% to 60% लाना इज़ ईजी अगर आप करके जाएंगे अच्छे से. एंड सॉरी फॉर द डिस्टर्बिंग नॉइसेस फ्रॉम द बैकग्राउंड, कंस्ट्रक्शन वर्क चल रही है. ओके, तो आपको इसमें 50 to 60% आपके मार्क्स आ जाएंगे, स्कोरिंग हो जाएगी आपकी अगर आप ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के आंसर्स करके चले जाएं. कल ही मैंने आपको वीडियो में बताया फिलिंग द ब्लैंक्स और वन वर्ड जो है वो आप जेमिनाई से पूछ सकते हैं, जेमिनाई पे डाल के, क्योंकि वहाँ पे कोई लिमिट नहीं है अटैचमेंट्स की. सो फिलिंग द ब्लैंक्स और ये वीडियो शॉर्ट क्रिस्प हम रखने वाले हैं, शॉर्ट एंड क्रिस्प. साथ में आप इसको पॉज करके अपने क्वेश्चंस निकाल के ChatGPT को देके फटाफट आंसर्स निकाल के उसको लर्न करना, उसको समझना शुरू कर सकते हैं. ओके, फिलिंग द ब्लैंक्स का आई होप आप स्क्रीनशॉट अभी तक आपने ले लिया हो. आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं लिया तो. एंड देन वी कम ऑन ट्रू फॉल्स. इसका भी प्लीज़ आप वन वर्ड्स का आप प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लीजिए. मैच तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज़, ट्रू फॉल्स. एंड देन मैच द फॉलोइंग में कॉलम ए ये है, ये कॉलम ए है और ये इसके ऑप्शंस हैं जिनको आपको मैच करना है. ओके, मैच सेट 2 ये भी ले लीजिए. उसके बाद डेफिनेशंस, मेन डेफिनेशंस जो है इंपॉर्टेंट, और डेफिनेशंस के साथ साथ आप इसे शॉर्ट नोट्स भी कह सकते हैं बिकॉज शॉर्ट नोट्स और डेफिनेशंस सेम टॉपिक्स पे उठ के कभी कभी आ जाते हैं. ओके, यू नेवर नो. सो इसीलिए आप ये देखिए. तो सबसे पहले डिप्लॉयड, हैप्लॉयड, ऑटोसोम, codominance, gene expression, duplication, genetic drift, fossil, paleontology, sympatry, species crossing over multiple alleles, penetrance, expressivity, mutation, Robertsonian translocation, extinction, mass extinction, speciation, genetic drift again आ गया, इसको थोड़ा कट कर दीजिए. फाउंडर इफेक्ट एंड बॉटलनेक इफेक्ट. नाउ शॉर्ट नोट्स सेम मैंने बोला शॉर्ट नोट से डिफाइन भी हो सकती है. सिंपेट्रिक स्पेशिएशन, एलोपेट्रिक स्पेशिएशन, डायरेक्शनल सिलेक्शन, होमोलोगस ऑर्गन्स, एनालॉगस ऑर्गन्स, बॉटलनेक इफेक्ट, फाउंडर इफेक्ट, इथोलॉजिकल आइसोलेशन, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, टॉटोमेरिज्म, मल्टीपल एलील्स, इंडस्ट्रियल मैनरिज्म, range of coat color phenotypes in rabbits, biogeography, evolution, gene frequency, genetic drift. Now differentiate between complete dominance, incomplete dominance, inversions, translocations, homologous and analogous organs, neo-Lamarckism, neo-Darwinism. neo-Lamarckism और neo-Darwinism पे short notes भी आ सकते हैं आपको इन दोनों पे, तो आपको पता होना चाहिए इनने क्या करा, और डिफरेंस के साथ साथ आपको इनकी डिफाइन और शॉर्ट नोट्स भी आने चाहिए. ओके, उसके बाद एक्सटेंशन, मास एक्सटेंशन, सेक्स लिमिटेड एंड सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट्स, ऑटोप्लॉइडी, ऑटोपॉलीप्लॉइडी एंड एलोपॉलीप्लॉइडी, सिंपैट्रिक, एलोपेट्रिक स्पेशिएशन, जेनेटिक्स एंड इनहेरिटेंस. में आपके पास हम लॉन्ग आंसर्स में आ गए आप, ठीक है. बेसिकली लॉन्ग आंसर्स में वी हैव कम. सो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड मेंडल चूज पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट, एक्सप्लेन द फिनोमेनन of crossing over, discuss the molecular mechanism of crossing over with illustrations, explain the phenomenon of penetrance and expressivity, explain multiple allele inheritance with suitable examples, discuss the multiple allele hypothesis with the reference of ABO blood group, explain inheritance of RH factor, explain sex determination in honeybee, explain the inheritance pattern of baldness in human, explain sex limited sex influence traits with suitable diagrams, explain extranuclear inheritance in chloroplasts, explain extranuclear inheritance in mitochondria, discuss extranuclear inheritance patterns in organelles.
बेसिकली ये आपके जेनेटिक्स और इनहेरिटेंस के क्वेश्चंस हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मेन है, इसको आप ज़रूर करके जाएं, ठीक है। देन क्रोमोसोमल एबरेशंस एंड जेनेटिक डिसऑर्डर्स, एक्सप्लेन क्लाइनफेल्टर्स डाउन सिंड्रोम, रॉबर्ट्सोनियन ट्रांसलोकेशन, एक्सप्लेन द occurrence, discuss various chromosomal aberrations, explain polyploidy and its different types, discuss inversion mutations and their consequences, discuss translocation mutations and their consequences. Now we come on DNA structure, mutation and repair, describe the double helical structure of DNA with a label diagram, explain tautomerism with suitable example, discuss the molecular basis of mutation, explain the role of chemical mutagens in mutation, describe various DNA repair mechanisms, discuss the different DNA repair mechanism with illustrations. ये सेम है. एक्सप्लेन द बेस एक्सcision रिपेयर पाथवे. एवोल्यूशन के हमारे पास डार्विन्स के पोस्टुलेट देना है, डार्विज्म समझाना है, लार्किज्म भी आ सकता है, डार्विन थ्योरी थ्रू वेरिएशन एंड नेचुरल सिलेक्शन. Explain evolution through natural selection in the context of biogeography. Explain directional selection with suitable example. Justify industrial mannerism as an example of directional selection. Explain the role of variation in evolution. Discuss the origin of species. Explain the process of speciation. Compare sympatric allopatric speciation. जेनेटिक ड्रिफ्ट एंड पॉपुलेशन, ये इंपॉर्टेंट है, इससे सीधा 10 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है. व्हाट इज जेनेटिक ड्रिफ्ट? जीन फ्रीक्वेंसीज ड्रिफ्ट मोर रैपिडली इन स्मॉल पॉपुलेशन, व्हाई? एक्सप्लेन जेनेटिक ड्रिफ्ट विद सुटेबल डायग्राम. बॉटलनेक फाउंडर इफेक्ट. एक्सप्लेन रोल ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट इन एवोल्यूशन. अब origin of life. Describe the Upper and Haldane theory of origin of life. Discuss the biochemical basis of origin of life on Earth. Explain the origin of prokaryotes. Discuss theory proposed for the origin of life. Explain the role of early atmosphere in chemical evolution. What is extinction? Differentiate between extinction and mass extinction. Discuss the causes of. आप इसमें देखेंगे बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं वो ऐसे जो डिफाइन और शॉर्ट नोट्स में हमारे पास था वो रिपीटेड है उसके, तो अगर आप वो अच्छे से कर लें दोनों तो आधे क्वेश्चंस आपके इनके बीच में से सॉल्व हो जाएंगे. डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इन एवोल्यूशनरी स्टडीज. एक्सप्लेन द रोल ऑफ पैलेंटोलॉजी इन अंडरस्टैंडिंग एवोल्यूशन. एक्सप्लेन होमोलॉगस ऑर्गन्स विद एग्जांपल. एक्सप्लेन एनालॉगस ऑर्गन्स विद एग्जांपल. कंपेयर होमोलॉगस एनालॉगस ऑर्गन्स. सी, ये 3 क्वेश्चंस आपके ऐसे ही सॉल्व हो गए अगर आपने डेफिनेशन और वो कर लिया शॉर्ट नोट्स. Discuss evolutionary significance of homologous. Discuss evolutionary significance of analogous. Evolution of horse, अगर आपका मन नहीं है, if you don't like, then आप इसको skip कर सकते हैं. Okay, skip कर सकते हैं इसको आप, and आप इस part को भी skip कर सकते हैं because ये आपने ऊपर कर ही लिया है. So you can skip both of these parts and आप ये बाकी सारे पार्ट्स कर सकते हैं. डिस्क्राइब एवोल्यूशन ऑफ हॉर्स एंड लिस्ट मेजर एवोल्यूशनरी चेंजेस ऑब्जर्व इन हॉर्स एवोल्यूशन. डिस्कस फॉसिल एविडेंस सपोर्टिंग हॉर्स एवोल्यूशन. बेसिकली अगर आप ये सारे क्वेश्चंस अगर आप ये दोनों करना चाहें देन वेरी नाइस. अगर आप सारे करें देन इट्स सो नाइस. आप पॉइंट वाइज आप आंसर कर लीजिए, पॉइंट वाइज आंसर कर लीजिए एंड मेक श्योर आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए. अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, ठीक है, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस इन एग्ज़ाम. आपको जैसे आपको पूछा है, आपको एक क्वेश्चन पूछ लिया सपोज जेनेटिक ड्रिफ्ट के ऊपर, उसके पीछे आपको बॉटल एंड फाउंडर नेक इफेक्ट पूछ लिया. अगर आपको जेनेटिक ड्रिफ्ट और फाउंडर इफेक्ट आता है उसको प्लीज़ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके आए ना. अगर आपको बॉटल इफेक्ट की एक लाइन भी आती है, ओनली जस्ट 1 लाइन, उस लाइन को लिखो. तो इसीलिए सारे क्वेश्चन करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको एक लाइन भी आती होगी ना किसी से रिलेटेड, 1 लाइन भी, तो देन पासिंग चांसेस जो होते हैं ना आपके वो बहुत हाई हो जाते हैं. और दूसरा कि अगर हमें एक लाइन भी आती है वी कैन मेक मोर वर्ड्स फ्रॉम इट, वी कैन फॉर्म वर्ड्स, हम सोच सकते हैं, तो पासिंग विल बी ईजी फॉर यू. एंड अगर आप ये सारे क्वेश्चंस करते हैं 50-60% जो है 50 to 60 गारंटेड है आपके आने, गारंटेड है एकदम. ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम. थैंक यू.